अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2। इस चैप्टर में से बच्चों बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको बच्चों देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट -3 4 एंड बी है 1 -4। देखो कौन से दो पॉइंट दिए गए हैं बच्चों हमें। पॉइंट ए है पॉइंट ए क्या दिया है -3 4 और बी पॉइंट है 1 -4। और आपको क्या मालूम करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट होगा विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, जो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो पहले हम ये डिसाइड करते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि पॉइंट ए और बी कहाँ होंगे। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि इसके कितने पार्ट हैं। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पॉइंट ए कहाँ होगा, एक्स एक्सिस। ये एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो एक्स एक्सिस पर आप देखेंगे राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होते हैं। वाई एक्सिस में ऊपर आपको पॉजिटिव होते हैं और नीचे नेगेटिव रहते हैं। तो हमेशा हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट आपको नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी पॉइंट ए जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सिमिलरली बी पर आते हैं तो बी हमारा फर्स्ट, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो यहाँ पर जब आते हैं हम तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, यानी बी जो पॉइंट है वो हमको फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलने वाला है। ए सेकेंड में है, बी फोर्थ में है और इस एक्सिस पर एक पॉइंट है, उसके हमें कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है, वो हमको उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। और साथ में क्या है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। वो जो पॉइंट है वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो जब हम लेट करते हैं बच्चों कि लेट पी बी द एक्स एक्सिस, किस तरह से लिखेंगे, लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, पहले हमने ये किया, मतलब इस लाइन पर एक पॉइंट P है जो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। लेकिन इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आपको पता है कि एक्स एक्सिस पर हम जो भी पॉइंट लेंगे, फॉर एग्जांपल इधर इधर इधर, इस तरफ रहेंगे तो नेगेटिव रहेंगे, इस तरफ रहेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। तो जब हम P लेंगे तो लेट पी के क्वाड्रेंट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट A 0। 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पर आने वाले ऑल पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है। अब हमें क्या करना है, देखो सिर्फ A की वैल्यू अगर फाइंड आउट हो गई तो मतलब पॉइंट P मिल गया, ये ध्यान में रखना है। और वो हम किससे लेंगे, क्योंकि हमें क्या बता रहा है कि जो पॉइंट P है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो इसके ज़रिए पहले हमने आपको बताया कि पॉइंट P इस एक्स एक्सिस पर कहीं तो है, वो अब हम इससे फाइंड आउट करेंगे। अब
स्टार्ट कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व करते वक्त? जो गिवन दिया है हमें पी ए इक्वल टू पी बी, क्योंकि ये दिया है पॉइंट पी जो है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, ये पार्ट गिवन है, ठीक है। अब पी ए पी बी मतलब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे। पी ए क्या है? डिस्टेंस है। पी बी क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरह से आएगा? रूट ओवर, फॉर्मूला किस तरह से लिखते हैं हम? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर यहां पर भी लिखेंगे। अब यहां पर अगर हम सपोज करते हैं बच्चों ये x1 है और ये y1 है और ये होगा x2, ये y2, ठीक है। जब पी बी लेंगे तो हम क्या लेंगे इसको? x3 y3, यानी इसके साथ में हमको लेना है पी बी, तो फॉर्मूला थोड़ा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। किस किस को ले रहे हैं हम यहाँ पर? x3 और x1, तो x3 माइनस x1 प्लस यहाँ से y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। पहले फॉर्मूला कंप्लीट करें, अब हम इसमें वैल्यूज रखेंगे। हाँ, एक चीज़ है, बोथ साइड अगर हम स्क्वायर रूट कर देते, बोथ द साइड स्क्वायर, तो ये रूट दोनों है वो कैंसिल हो जाएंगे, हम दोनों एक साथ करेंगे। देयरफॉर अभी x2 क्या है हमारे पास? -3, ये माइनस x1 क्या है? a, यहाँ पर आ जाएगा a होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास? 4 माइनस y1 क्या है? 0, ये हो गया स्क्वायर। अब x3 क्या है? 1 माइनस x1 क्या है? a, फिर इसका स्क्वायर प्लस y3 क्या है? -4, फिर ये माइनस और y1 0 है होल स्क्वायर, और इसके रूट हमने हटा दिए। क्या आएगा इसमें? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं तो रूट हट जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए -3 माइनस a, अगर इसको इस तरह से हम करते हैं, माइनस बाहर निकालते हैं, तो 3 प्लस a स्क्वायर, ये स्क्वायर को बाहर ले लो, क्योंकि इसमें से हमने सिर्फ क्या निकाला है? माइनस बाहर निकाले, प्लस 4 माइनस 0 मीन्स 4 का स्क्वायर, यहाँ पर ये एज इट इज रखते हैं 1 माइनस a स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 4, तो ये इधर प्लस आएगा, -4 का स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखिए, 3 प्लस a होल स्क्वायर है। आपने फॉर्मूला है, कौन से दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं यहाँ पे? a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला। यहाँ पर 1 माइनस a है, मतलब माइनस वाला भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब उसको यहाँ पर हमको यूज करना है, और ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसके पहले कई बार आया है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो डायरेक्टली हम किसका लिखेंगे अभी? 3 प्लस ए मीन्स जहाँ यहाँ पर a प्लस बी है ना, तो यहाँ पर क्या है? 3 प्लस ए है, तो जहाँ जहाँ a आ रहा है फॉर्मूले में वहाँ पर हम 3 रखेंगे, और जहाँ b आ रहा है वहाँ पर हम क्या रखेंगे? a रखेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? 3 स्क्वायर, a स्क्वायर है ना, प्लस 2a मीन्स 3 और b मतलब a, प्लस a का स्क्वायर, फिर प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है? 16 इज इक्वल टू, अब इसको किससे खोलना है? a माइनस बी होल स्क्वायर से,
तो फर्स्ट आएगा हमारा 1 स्क्वायर माइनस, अब यहाँ माइनस है ना तो पहले माइनस आएगा 2 इंटू 1 इंटू ए और फिर उसके बाद में प्लस ए स्क्वायर और माइनस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 16। अभी आप देखो 16 दोनों जगह है, राइट में भी और लेफ्ट में भी, तो ये 16 और ये 16 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर भी कैंसिल होगा। क्या बचेगा अब हम वो लिखेंगे। यहाँ पर क्या बच रहा है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 ज़ा 6a इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 ज़ा 2 तो 2a बचा। ठीक है, यहाँ पर इतना बचा है। ये फॉर्मूले बच्चे अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको लिख लीजिए। अब इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। 6a है माइनस 2a इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 6a प्लस 2a इज इक्वल टू 1 तो अपनी जगह पर ही है, 9 उस तरफ जाएगा तो -9 होगा। अब ये 6 और 2 कितना हो जाएगा 8a और 9 में से 1 गया तो -8, फिर a कितना होगा -8/8, 8 और 8 1 ज़ा 1, 8 1 ज़ा 1, तो a की वैल्यू क्या मिली हमें -1। तो देखो a की वैल्यू मिल गई हमें -1। ठीक है, तो पॉइंट क्या होगा, देयरफॉर पॉइंट P A0, a की वैल्यू क्या मिल रही है हमें -1 और y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा क्योंकि x एक्सिस की का पॉइंट मालूम करना है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर। और सेंटेंस में हम किस तरह से लिखेंगे, देयरफॉर द पॉइंट क्या लिखेंगे P -1 0 ऑन द x एक्सिस from x axis equidistance from point A and B। ठीक है, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई दैट पॉइंट्स P -2 2 Q 2 2 and R 2 7 are vertices of a right angled triangle। वेरीफाई करना है बच्चों, ये 3 पॉइंट्स जो दिए गए हैं आपको P Q R आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। वेरीफाई आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस है या नहीं। पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। कौन से पॉइंट दिए गए हमें, P दिया है -2 2, Q दे रहा है आपको 2 2 और R दिया है 2 7। ये 3 वर्टाइसेस है और ये डिसाइड करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस है या नहीं। बच्चों आपने सेकेंड चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और उसके पॉइंट अगर हम ले रहे हैं P Q R, तो जो 90 डिग्री के सामने वाली जो लेंथ होती है वो हाइपोटेनस। हम देखते थे, हमें किस तरह से हम फाइंड आउट करते थे कि जो डिस्टेंस है पी क्यू प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। जो भी सबसे बड़ी लेंथ होती है, सबसे बड़ी लेंथ राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस होती है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर। अगर ये कंडीशन हमें मिल जाती है तो हम बोलेंगे कि पी क्यू आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। और ये साइड का हमें कैसे मिलेगा, जब हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस क्यू आर और डिस्टेंस पी आर,
और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला हम इन तीनों के डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला लेते हैं हम पी क्यू में सबसे पहला इसको ले लेते हैं, अगर हम x1 y1, इसको लेते हैं x2 y2 और फॉर्मूला लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू रूट ओवर क्या आएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब वैल्यूज़ लिखेंगे इसके, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू रूट ओवर x2 2 माइनस ये 2 है माइनस और माइनस 2 है तो -2 और ये ब्रैकेट में स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये y2 है और ये y1 है तो 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। फिर पी क्यू इज इक्वल टू ये क्या होगा 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है तो हमें आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर अब इसके बाद में ये आएगा पी क्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 + 2 4 स्क्वायर। इसके बाद में पी क्यू इज इक्वल टू रूट 4 का स्क्वायर 16 और 16 किसका रूट है 4 का, तो यहाँ पर हमें पी क्यू कितना मिला 4। ठीक है, ये एक हो गया डिस्टेंस। अब कौन सा निकालना है हमें डिस्टेंस क्यू आर। अब यहाँ x1 y1 हुआ, x2 y2 हुआ, तो इसको हम लेते हैं x3 और y3। तो फॉर्मूला लिखते हैं अगर क्यू आर का, तो फॉर्मूला क्या होगा x3 माइनस x2 प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर आप बच्चों फॉर्मूला ना लिखते हुए डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करने अगर आपको सही तरीके से आती है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बच्चों 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के ही होते हैं और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। क्यू आर x3 माइनस x2 मतलब 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस उसके बाद में y3 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 2 होल स्क्वायर। अब कितना बचेगा ये क्यू आर इज इक्वल टू 2 माइनस 2 ये 0 हो गया, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, और क्यू आर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 25 रूट 25 किसका है 5 का, तो जो क्यू आर मिला हमें कितना मिला 5 मिला। ठीक है, अब कौन सा डिस्टेंस हम निकालेंगे पी आर फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ये x1 है और ये x3 है, तो x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या दिया है हमें पी आर 2 माइनस 2, तो पहले 2 माइनस 2 होल स्क्वायर फिर प्लस y3 मतलब 7 माइनस 2, तो यहाँ पर आएगा 7 माइनस 2 होल स्क्वायर। फिर पी आर इज इक्वल टू ये 2 माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 का स्क्वायर। फिर पी आर इज इक्वल टू ये 2 + 2 कितना हो गया 4 और 5 का स्क्वायर हो गया ये 25। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं पी आर 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये होगा 25, तो पी आर मिलेगा हमें जब इसको ऐड करते हैं तो 5 6 11 ये हो गया 41।
41 क्या मिला हमें, पी आर, √41 डिस्टेंस जो मिला वो पी आर का मिला है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो वर्टाइसिस है वो राइट एंगल ट्राइंगल के है या नहीं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर पी क्यू 4 है। अगर हम ये वाला स्टेप देखते हैं बच्चों, सबसे बड़ी लेंथ डिसाइड करनी है, तो ये √16 है, ठीक है। क्यू आर, तो उसके ऊपर जाते हैं, क्यू आर √25 और √41, 16, 25, 41। तो बड़ी लेंथ कौन सी है, पी आर वाली बड़ी लेंथ है। तो बाकी की जो रिमेनिंग है पी क्यू और क्यू आर, इनके स्क्वायर का सम अगर इसके इक्वल हो गया तो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। इसको अगर हम लेते हैं नंबर 1, इसको लेते हैं अगर नंबर 2, और इसको लेते हैं 3। तो सबसे पहले ये जो 2 हैं इनके स्क्वायर का सम लेंगे। तो वो किस तरह से लेंगे, पी क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू हमको कितना मिला है 4, क्यू आर कितना मिला है 5 का स्क्वायर। ये हम कहाँ से लिए, फ्रॉम 1 and 2। अब इसको निकालते हैं, 4 का स्क्वायर ये कितना हो गया, 16 प्लस 25 इक्वल टू कितना मिला, ये 41। ये क्या है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। और ये जो पी आर है, अब इसका भी स्क्वायर निकालेंगे, पी आर का स्क्वायर मतलब ये जो हमें √41 मिला है, पी आर उसका स्क्वायर लेना है, तो √41 का स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होगा, तो बचा क्या, 41। अब यहाँ पर आप देखिए, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 41, इसको हम देते हैं 4, और पी आर स्क्वायर ये कितना है 5, ये भी 41 है, ये भी 41 है। तो देयरफॉर कंडीशन क्या मिल रही है, देखो, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। मीन्स क्या, कि ये जो दिए गए पॉइंट्स हैं वो क्या है, वर्टाइसिस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर, पहले हम ये रीजन लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर is a right angled triangle। रीजन क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो लास्ट में लिखते हैं, आपको वेरीफाई करने कहा था ना, तो वो आना ही चाहिए था उसका सम। देयरफॉर पॉइंट्स पी क्यू एंड आर द वर्टाइसिस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। बच्चों ये क्वेश्चन आपके पेपर में 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, और कोई मुश्किल नहीं है, आपको तीनों पॉइंट्स के डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। बाद में आपको टैली करके देखना है कि जो 2 छोटी लेंथ है उनके स्क्वायर का सम बड़ी लेंथ के स्क्वायर के बराबर होता है या नहीं। अगर बराबर हो गया तो वो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसिस है, और अगर इक्वल नहीं हुआ तो वो वर्टाइसिस नहीं है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये 2 क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। देखते रहिए मोमिन मैथ्स एकेडमी। थैंक यू।